चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जबलपुर में आरती अजान एक साथ होने से हुआ पथराव। जबलपुर जिले के सिहोरा स्थित आजाद चौक पर गुरुवार रात आरती और अजान एक साथ होने को लेकर विवाद हो गया। दुर्गा मंदिर के पास लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर शुरू हुई बहस ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई और बाजार की दुकानें बंद हो गईं। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रशासन ने एहतियातन क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और शांति बनाए रखने की अपील की है। भिंड में ब्राह्मण क्षत्रियों ने किया जाटव समाज का किया सामूहिक बहिष्कार। भिंड जिले के कोन्हार गांव में सर्व समाज की बैठक के बाद जाटव समाज के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की गई। हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में ब्राह्मण क्षत्रिय सहित अन्य वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीणों ने हाल ही में दर्ज SC/ST एक्ट के मामले और कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों पर नाराजगी जताई। बैठक में सामाजिक संबंध समाप्त करने और आपसी लेन देन बंद करने की शपथ ली गई। प्रशासन ने मामले को संवेदनशील मानते हुए गांव में निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने सभी पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश शुरू की है और कानून व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया है। उज्जैन में त्योहारों से पहले निकला पुलिस का फ्लैग मार्च। उज्जैन में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च टावर चौक से शुरू होकर विभिन्न संवेदनशील इलाकों से गुजरता हुआ प्रमुख बाजारों तक पहुंचा। मार्च में पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों के जवान शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि होली, रंगपंचमी और रमजान के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना प्राथमिकता है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। मुख्य चौराहों पर CCTV निगरानी बढ़ाई गई है और रात में गश्त तेज कर दी गई है। शराब के पैसे न देने पर हुई फायरिंग, 4 बदमाश गिरफ्तार। ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र में शराब के पैसे मांगने को लेकर बदमाशों ने युवक के घर के बाहर फायरिंग कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों और एक बाल औपचारिक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार और वाहन बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर पहले भी विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। चौकी के सामने शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन। सिंगरौली जिले के खुटार क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद परिजनों ने चौकी के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। परसौना रजमिलान मार्ग पर चक्का जाम से यातायात प्रभावित रहा। परिजनों ने आरोप लगाया कि अज्ञात वाहन चालक की गिरफ्तारी में लापरवाही बरती जा रही है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझाइश देकर जाम खुलवाया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और जल्द आरोपी को पकड़ने की बात कही है। पुतला दहन के दौरान भड़की आग, ट्रैफिक TI झुलसे। मैहर में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन करते समय आग अचानक भड़क गई, जिससे ट्रैफिक TI विक्रम सिंह पाठक झुलस गए। प्रदर्शन एक बयान के विरोध में किया जा रहा था। आग की लपटें तेज होने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। अन्य पुलिस कर्मियों ने तुरंत आग पर काबू पाया और घायल अधिकारी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है। घटना के बाद प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। होटलों, अस्पतालों और फैक्ट्रियों में अग्निशमन सुरक्षा पर उठे सवाल। छिंदवाड़ा में नगर निगम द्वारा चलाए गए जांच अभियान में कई संस्थानों में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अधूरी पाई गई। फायर टीम ने होटलों, अस्पतालों और फैक्ट्रियों में फायर अलार्म, एक्सटिंग्विशर और आपात निकास मार्गों की जांच की। कई जगह उपकरण एक्सपायर मिले और कुछ स्थानों पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। अधिकारियों ने संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी कर जल्द सुधार के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परासिया नपा अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज। छिंदवाड़ा में परासिया नगर पालिका अध्यक्ष की जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी। उनके खिलाफ SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज है। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया और जमानत का विरोध किया। बचाव पक्ष ने राहत की मांग की, लेकिन अदालत ने तथ्यों को देखते हुए अर्जी नामंजूर कर दी। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी और पुलिस जांच जारी रखे हुए है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस का पलटवार।
धार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं ने बयान को असंवेदनशील बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए, खासकर जब मामला जनभावनाओं से जुड़ा हो। इस मुद्दे को लेकर जिले में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पक्ष में प्रदर्शन किए। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दमोह जबलपुर हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर जबेरा थाना क्षेत्र के सिंहरामपुर में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित मकान के चबूतरे से जा टकराया। हादसे में दोनों ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि एक चालक के सीने में चोट आई है। उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया। मकान मालिक ने बताया कि उनकी पत्नी घर के बाहर सफाई कर रही थी और अचानक ट्रक उनकी ओर बढ़ा, जिससे उन्होंने दौड़कर जान बचाई। दुर्घटना में 2 हाथ ठेले भी टूट गए। घटना के बाद कुछ देर यातायात बाधित रहा। जहरीली निकली हजारों लीटर शराब। ग्वालियर हाईवे पर पकड़ी गई अवैध शराब फैक्ट्री से जब्त 22,850 लीटर ओवरप्रूफ स्प्रिट की फोरेंसिक रिपोर्ट में इसे जहरीला पाया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद आबकारी विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि यदि यह स्प्रिट बाजार में पहुंचती तो बड़े स्तर पर जनहानि की आशंका थी। छापेमारी 26 अक्टूबर 2025 को घाटीगांव क्षेत्र स्थित एक फार्म हाउस पर की गई थी, जहां से भारी मात्रा में मशीनें और रसायन भी बरामद हुए थे। हालांकि कई महीने बीत जाने के बाद भी इस अवैध कारोबार से जुड़े मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। रेत माफिया पुलिस गठजोड़ का खुलासा। मुरैना जिले में अवैध रेत खनन को लेकर पुलिस और माफिया के बीच कथित गठजोड़ का मामला सामने आया है। चिन्नौनी थाने से जुड़े ऑडियो वीडियो साक्ष्य सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग में हलचल मच गई। आरोप है कि अवैध रेत ढोने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों से प्रति ट्रॉली निर्धारित राशि वसूली जाती थी और पकड़े गए वाहनों को मोटी रकम लेकर छोड़ दिया जाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने थाना प्रभारी सहित 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध खनन रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बेटे ने 2 दोस्तों के साथ घर में की चोरी। नीमच के हनुमंतिया व्यास क्षेत्र में दर्ज चोरी के मामले में पुलिस जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक पिता ने अपने घर से ट्रैक्टर, कार और बाइक चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रारंभिक जांच में बेटे के दोस्तों पर शक जताया गया, लेकिन पूछताछ में 19 वर्षीय बेटे की संलिप्तता सामने आई। पुलिस हिरासत में सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने 2 साथियों के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और चोरी गए वाहनों की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। बालाघाट से 250 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम मदुरई तीर्थ यात्रा पर रवाना। बालाघाट से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 250 वरिष्ठ नागरिकों का दल रामेश्वरम और मदुरई की धार्मिक यात्रा के लिए रवाना हुआ। विशेष ट्रेन निर्धारित समय पर बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां जिला प्रशासन के अधिकारियों ने यात्रियों का स्वागत किया। अधिकारियों ने यात्रियों को माला पहनाकर शुभकामनाएं दी और यात्रा संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान की। ट्रेन में भोजन, चिकित्सा और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है। बुजुर्ग यात्रियों ने शासन की इस पहल की सराहना करते हुए इसे जीवन का विशेष अवसर बताया। प्रशासन ने कहा कि यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जाएगी।